सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आज फिर से आप लोग के अपने चैनल सक्सेस मिरर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं साधारण ब्याज का भाग नंबर 2। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था साधारण ब्याज की बेसिक जानकारी। इसमें आपको बताया गया था कि मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है और इससे संबंधित सूत्र और नियम आपको बताए गए थे। चलिए दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे कुछ और नियम और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से टी समय में n गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है, तो n गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बराबर हो जाएगा n-1 बटे टी गुणे 100। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से टी समय में n गुना हो जाता है तो ब्याज की दर हो जाएगा n-1 बटे टी गुणे में 100। जैसे हम देखते हैं, जैसे कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 10 गुना होता है तो ब्याज की दर बराबर हो जाएगा। यहाँ n का वैल्यू हो गया आपका 10, तो 10-1 बटे में t जो हो गया 5 हो गया और गुणे में आपका हो जाएगा 100। यहाँ से कट जाएगा ये 20, अब यहाँ से घटेगा यदि कोई धन r% साधारण ब्याज की दर से n गुना हो जाता है, तो लगा समय t बराबर n-1 बाई r इंटू 100 हो जाता है। जैसे कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना
होता है तो लगा समय जो हो जाएगा t बराबर, ठीक है। अब यहाँ गुना कितना है, 3 गुना है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी 3 माइनस 1। अब बट्टे में हो जाएगा आपका r का वैल्यू कितना है 5, और गुणे में हो जाएगा आपका 100। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, 20 25 100। अब यहाँ से घटेगा तो आपका आएगा 2, और गुणे में हो गया 20, यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष। चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलिए अगला देखते हैं। यदि कोई धन t1 समय में साधारण ब्याज की दर से t1 समय में निश्चित यदि कोई धन t1 समय में निश्चित साधारण ब्याज की दर से n गुना तथा n1 गुना तथा t2 समय में n2 गुना होता है तो यदि कोई धन t1 समय में निश्चित साधारण ब्याज की दर से n1 गुना तथा t2 समय में n2 गुना होता है तो t2 बराबर n2 माइनस 1 बाई n1 माइनस 1 n2 में हो जाता है t1। जैसे कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा।
चलिए इसको हम लोग आगे करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह 5 गुना हो जाएगा। तो फार्मूला होता है T2 = N2 - 1/N1 - 1 N2 में T1। तो यहाँ N2 का वैल्यू कितना है, N2 मतलब 5 गुना करना है। 5 - 1 पहले कितना था, 2 गुना था, तो 2 - 1 गुणे में T1। T1 का वैल्यू कितना था, 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा था, तो T1 यहाँ 5 हो जाएगा। 5 हो गया, ऊपर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, नीचे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1, गुणा में हो गया 5, और 5 चौका 20। 20 वर्ष में वो जो है 5 गुना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई धन R1 साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में N1 गुना हो जाता है, तो उसी समय में N2 गुना होने के लिए ब्याज की दर बराबर R2 बराबर N2 - 1/N1 - 1 N2 में R1। ये आपका नियम होगा। यदि कोई धन R1 साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में N1 गुना हो जाता है, तो उसी समय में N2 गुना होने के लिए ब्याज की जो दर होगी वो R2 बराबर N2 - 1/N1 - 1 N2 R1 हो जाएगा। जैसे कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में निश्चित समय में 8 गुना
होता है तो यदि कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में 8 गुना होता है तो उसे 5 गुना होने के लिए ब्याज की दर क्या होगी? तो यहाँ से फार्मूला आपका जो है R2 = N2 - 1 बाई N1 - 1 गुणे में आपका हो जाएगा R1। तो यहाँ N2 का वैल्यू कितना है? N2 का मतलब बाद में कितना गुना हुआ है तो 5। तो 5 - 1, 5 - 1 अब पहले कितना था? 8 गुना था, तो 8 - 1 गुणा में हो जाएगा 5, गुणा में हो जाएगा 5। तो ये बराबर हो गया, यहाँ से घट जाएगा 4 बट्टे में हो गया 7 गुणे में हो गया 5, यानी 7 5 चौका 20 बट्टे 7% आपका आंसर आएगा। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से ब्याज में अंतर समय में अंतर के कारण हो तो मूलधन बराबर होता है ब्याज में अंतर बटे समय में अंतर गुणे 100 बटे दर जैसे दस % साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष तथा 9 वर्ष
9 वर्ष के ब्याज का अंतर 100 रुपया हो तो मूलधन क्या होगा? 10 पैसे साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष तथा 9 वर्ष के ब्याज का अंतर 100 रुपया है तो मूलधन क्या होगा? चलिए, तो यहाँ मूलधन बराबर आपका हो जाएगा, मूलधन बराबर, इसमें था ब्याज में अंतर, तो ब्याज में अंतर कितना है 100 अब बटे समय में अंतर यानी 9 माइनस 4 और गुणे में आपका हो जाएगा 100 अब बटे में दर जो है, दर कितना है तो 5%, दर कितना है 5%, तो 5 लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 100 अब बटे 5 और गुणे 100 अब बटे 5, 5 से यहाँ 20 बार में ही कट गया, 5 से 20 बार में ही कट गया, अब 20 से 20 यहाँ कितना हो गया 400 रुपया आपका मूलधन आ गया। चलिए, इसी प्रकार यदि ब्याज में अंतर दर में अंतर के कारण हो तो इस स्थिति में मूलधन बराबर ब्याज में अंतर बटे दर में अंतर गुणे 100 बटे समय। यदि ब्याज की दर 13% की जगह 15% हो, 13% की जगह 15% हो तो 5 वर्ष का ब्याज 50 रुपया अधिक हो जाता है तो मूलधन क्या होगा? तो यहाँ से मूलधन बराबर आपका हो जाएगा, मूलधन बराबर ब्याज में अंतर अब बटे ब्याज में अंतर बटे दर में अंतर गुने 100 बटे समय। तो ब्याज में कितने का अंतर है 50 रुपये का, दर में अंतर कितना हो जाएगा 15 माइनस 13 गुने 100 बटे समय कितना है 5 वर्ष।
तो यहाँ से काट दीजिए, 20 बचे 100, यहाँ से हो जाएगा 50, घटेगा तो हो जाएगा 2, और गुने में हो गया 20, यहाँ से कटेगा तो हो गया 10, 50 दहाक के हो गया 500 रुपया। ये आपका हो जाएगा मूलधन।